नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सवालों के घेरे में बिहार की सुरक्षा व्यवस्था। एक ही गाड़ी में सवार होकर सीवान से पटना आए 7 लोग। राजधानी पटना में सीवान से आए 7 लोगों से मिलने पर मचा हड़कंप। लॉकडाउन को लेकर टूटा मजदूरों का धैर्य। रांची से साइकिल पर सवार होकर बंगाल के लिए निकले 8 मजदूर। बोकारो बॉर्डर पर पुलिस ने रोका, सभी मजदूरों को किया गया क्वारंटीन। धनबाद के निरसा स्थित बांधा कुंडी में मिला कोरोना संदिग्ध। पुलिस ने पूरे इलाके को किया सील। धनबाद एसएसपी ने लिया इलाके का जायजा। साहिबगंज के समलापुर निवासी व पत्थर व्यवसायी की हत्या। घर में घुसकर अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पूर्वी इंदिरा नगर में सीवान से बिना पास के ही 7 लोग आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। इसके बाद पुलिस मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंची। सीवान से आए युवकों ने बताया है कि ससुर की मौत की खबर सुनकर सब लोग पटना आए थे। हैरानी की बात तो यह है कि सीवान सील है, यहां तक कि अब पटना के बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। ये कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक साथ 7 लोग 4 चक्का वाहन यानी कि 4 व्हीलर से सवार होकर आखिर कैसे आ गए, वहां से पटना तक बिना किसी रुकावट के आखिर कैसे चले आए। बहरहाल देखना अहम होगा कि सीवान से आए लोग कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। वहीं प्रशासनिक लापरवाही भी खुलकर सामने आ रही है। लॉकडाउन आगे बढ़ गया, हम लोग लॉकडाउन से पहले गाड़ी से आए, अपना 4 व्हीलर से आए हैं। कहीं पुलिस चेक नहीं की? पास था, उसमें पास लगा हुआ। किस तरह का पास था? पास क्या पास था? पास दिखाइए तो। कैसे पास? गाड़ी में ही चला गया था। कितने लोग आए हैं? 7 आदमी। कहाँ क्यों गए थे वहाँ पे? हम लोग ससुर जी डेट करके उसके काम में गए थे 16-17 तारीख को पहले ही। हाँ। उनका दिन हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग आए हैं। आज सुबह आए हैं? हाँ, 6 बजे। क्या नाम है आपका? सरकुद्दीन। हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आखिर बिहार की व्यवस्था में चल क्या रहा है? सरकार प्रशासन ये दिखा रहे हैं कि बड़े ही चाक चौबंद कर दिए गए हैं व्यवस्था को लेकर, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। सैकड़ों मजदूर रोहतास पहुंच जाते हैं, अब 7 लोग चलकर पटना तक आ जाते हैं, वो भी सीवान से चलकर, जहां हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया गया है, रेड अलर्ट जारी है। जी राणा, मैं बता दूं आपको कि ये एक संगीन मामला जो है वो सामने देखने को मिला है, जहां की सीवान से चलकर पटना ये लोग 7 लोग पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ के रहने वाले लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा जब हल्ला किया जाता है, हड़कंप मचाया जाता है, तब जाके यहाँ पुलिस आती है और उनकी छानबीन में जुट जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है प्रशासन की भी दिख रही है, जहाँ की ये सीवान से चलकर ये पटना पहुंच जा रहे हैं। वैसे जब इनसे बात की गई है, आने वाले शख्स से बात की गई है, तो उन्होंने बताया कि एक दाह संस्कार में वो अपने परिवार के साथ सीवान गए हुए थे और सीवान से चलकर वो फिर पुनः वहां जब सारा कार्यक्रम कैसे संभव हो गया, जहां रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया हो, पूरा इलाका सील कर दिया गया हो, सीवान से लोग चलते हैं, कोई रोकता टोकता उनको नहीं है, पटना तक आ जाते हैं, कोई उन्हें रोकता टोकता नहीं है, स्थानीय लोग ही हंगामा मचाते हैं। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा था सील बंद होने के बाद भी? तो बहुत है, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि प्रशासन हर तरह से आने जाने वाले पर निगाह रख रही है, उनको रोका जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जो है सामने देखने को मिली है, जहां सीवान से चलकर 7 लोग जो हैं वो अपने परिवार के अंत्येष्टि में सम्मिलित होकर उसके बाद पटना वापस लौटते हैं। ऐसे में उनको रोका जाना चाहिए था, जो कि नहीं रोका गया है और वो डायरेक्ट पटना पहुंच गए हैं। तो ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है, जो सीवान जिले में अभी बताया जा रहा है कि जैसा की जानकारी है कि उसे रेड एरिया घोषित कर दिया गया है, जो कि संक्रमित एरिया माना जाता है, जहां की सीलिंग भी की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है सामने दिख रही है। जी शुक्रिया अनिल, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। वैश्विक महामारी यानी कि कोरोना से जहां पूरा विश्व त्राहिमाम है, वहीं अब जो मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनके सब्र का बांध भी टूट चुका है कि सीमा अब खत्म हो चुकी है और वो भी अब अपने परिवार बाल बच्चों के पास पहुंचने की जद्दोजहद करने लगे हैं। इसी क्रम में बोकारो के सिवनडीही स्थित करवला
मैदान के पास 4 साइकिल से रांची में काम करने वाले 8 मजदूर अपने घर बंगाल के लिए निकल पड़े हैं। जब वे बोकारो की सीमा पर पहुंचे तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और मजदूरों को बोकारो के बांसगोरा स्थित स्कूल में क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। हम लोग गोला से हम लोग को मदद किया है, वहीं का आदमी लोग, तो वहीं से आ रहा हूँ हम साइकिल से, और रांची से आया हूँ पैदल गोला तक। कब निकले थे आप लोग? हम लोग कल भोर 4 बजे। कहाँ से? रांची। रांची से? हाँ। कहाँ जा रहा है? जाऊंगा बंगाल, 3 पार होके जाऊंगा। हाँ? 3 पार होके। अच्छा, आप लोग जाने के लिए नया साइकिल भी खरीदे? हाँ सर, घर से पैसा भेजा तब हम लोग गोला पे आदमी लोग को बोला, उधर का बासिंदा लोग को, तो वो लोग मदद किया, बोल रहे ठीक है तुम लोग पैदल नहीं जाना, तुम लोग के लिए साइकिल हम लोग ऐसे दुकान से बोल के कैसे करेंगे हो तो हम लोग मदद कर देंगे। आप लोग प्रशासन से परमिशन लिए हैं? हाँ सर, वहीं पे गोला पे हम लोग का प्रशासन देखा हो दिया है, 2 जगह दिया है कुछ लिखित में सर। तो आप लोग अपने हम लोग तो सर ऐसे पब्लिक का काम कर रहा था घर पे वो लोग का। सर 21 दिन के बाद हमने सोचा कि लॉकडाउन छूट जाए, 21 दिन पालन किया पूरा, लेकिन फिर लॉकडाउन फिर बढ़ गया तो सोचा कि आप कितना दिन बैठ के रहेंगे उधर, नहीं को तो अपना पैसा ही से खाना पड़ता है ना। तो फिर ये साइकिल वाइकिल देख रहे हैं नया, कौन आप लोग को प्रोवाइड किया साइकिल? साइकिल तो हम लोग घर से पैसा भेजा है, उससे खरीदे। कितना लोग हैं आप लोग? गोला पे किन के दिया है। कितना लोग हैं आप लोग? 8 लोग। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाइएगा? रांची से आ रहा हूँ, जाना है हम लोग का मानिकचक थाना। मजदूर हैं 8 लोग, साइकिल से रांची आएंगे, तो क्या किया? आप देख ही रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर है ये, ठीक है। अब आगे जो जैसा बोला जाएगा वैसा किया जाएगा। अभी आप इन लोगों को ला करके क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे? आप तो देख ही रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर ही है, क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाएगा, जैसा आगे आदेश होगा वैसा किया। बोकारो से हमारे संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरह से लॉकडाउन पहले चरण में तस्वीरें देखी गई थी, लोग अपने घर के लिए पैदल ही निकल गए थे, उसी तरह की तस्वीरें फिर से देखी जा रही है लॉकडाउन 2 में। मजदूरों का बांध टूट चुका है, जो सब्र का बांध था वो टूट चुका है, लोग अपने घरों के लिए फिर से निकलने लगे हैं। जी बिल्कुल ठीक है राना, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉकडाउन का फर्स्ट फेज जो था 21 दिन का, उस फर्स्ट फेज में लोग सोचे थे कि फर्स्ट फेज के बाद थोड़ी सी ढील मिलेगी तो फिर हम अपने घर, अपने जो भी सगे संबंधी, अपने बाल बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता के पास पहुंच पाएंगे। और जब दोबारा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया सेकंड फेज में 3 मई तक, तब इन जो मजदूर जहां भी विभिन्न प्रदेशों में फंसे थे उनका जो है सब्र का बांध टूट गया, और अब वो ना तो उनके खाने की व्यवस्था हो पा रही है। सरकार तो नए नए दावे कर रही है कि हम गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे जो भी प्रवासी मजदूर हैं, सरकार उसके लिए भी सोच रही है। कल ही एक अहम बैठक हुई थी बोकारो में, जो प्रवासी मजदूर हैं झारखंड के, जो कहीं विभिन्न देशों में फंसे हैं या विभिन्न प्रदेशों में फंसे हैं, उनको लाने की जो बातें हो रही थी, उसको लेकर एक बैठक भी हुई थी, अहम बैठक बोकारो के समाहरणालय में। लेकिन ये जो मजदूर आज रांची से सुबह, जैसा इनका कहना था कि सुबह 4 बजे हम चले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो जो चले हैं उन्होंने नई साइकिल खरीदी है घर से पैसा मंगा के, और उस साइकिल से वो चले हैं बोकारो। आने के बाद जैसे ही वो बोकारो की सीमा में घुसे हैं, तो जो भी वहां पे सुरक्षा कर्मी जो लॉकडाउन और 144 धारा का उल्लंघन जो भी कर रहे हैं उनको देखने के लिए खड़े थे, उन्होंने देखा कि ये मजदूर चले हुए आ रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये रांची से चले हैं, और ये सभी जो है राजमिस्त्री का काम करते हैं और बंगाल जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने उनको रोका, और उसके बाद आला अधिकारियों को अपना फोन किया, जो आला अधिकारियों के निर्देश पे उनको कहा गया कि बगल में ही जस्ट जहाँ पे उनको पकड़ा गया था सीवंडी में, क्वारंटीन करने की तैयारियां चल रही है। क्वारंटीन सेंटर इनको ले जाया गया है, उन सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उनको क्वारंटीन सेंटर ले आया गया है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि जैसा उनका कहना था कि हम लोग जहाँ से चले हैं वहां से हम लोगों के जो मतलब जो सरकारी मानक है, हम लोगों को जांच करके हम लोग के हाथ पे देखिए मुहर भी लगा हुआ है कि आप घर में जाके होम क्वारंटाइन में रहेंगे। लेकिन अब मजदूर जब घर ही नहीं पहुंच पाएंगे तो होम क्वारंटाइन की बात कहां से आती है? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात और अहम बात है कि वो तो अपने घर जाते और अपने बाल बच्चे और अपने परिवार से मिलते, लेकिन अब तो वो बीच में फिर 14 दिन के लिए बोकारो में उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात ये है। बिल्कुल, शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। धनबाद के निरसा के कुमार धोबी ओपी क्षेत्र के बाघाकुटी में कोरोना संदिग्ध पाए जाने के बाद क्षेत्र में को पूरी तरह से सील कर दिया गया है।
वहीं इस क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए धनबाद के एसएसपी किशोर कौशल कुमार धोबी पहुंचे हैं। जायजा लेने के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जो भी अंतर्राज्यीय अंतर जिला जो मूवमेंट होता है उसको पूरे तरीके से उस पर रोक लगाई गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने धनबाद में भी, जो कि हमारी सीमा धनबाद जिले की वेस्ट बंगाल स्टेट के साथ लगती है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मैथन क्षेत्र में 2, यहाँ पर चिरकुंडा में 1 और पंचायत में 4 चेक पोस्ट हम लोगों ने टोटल लगाए हुए हैं यहाँ पर, जिसका उद्देश्य बेसिकली यही है कि किसी भी तरीके का मूवमेंट जिसके पास वैध अनुमति ना हो, जो कि आपादिक परिस्थिति में ही दी जाती है, उसके अलावा किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो सके, जिससे कि संक्रमण प्रसार न कर सके। धनबाद से हमारे संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, एसएसपी सील क्षेत्र का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, कैसा नजारा वहां देखने के लिए मिला, स्थिति कैसी रही? देखिए धनबाद एसएसपी आज पूरे जो बॉर्डर एरिया है, जो झारखंड बंगाल का सटा हुआ एरिया है, उस पूरे एरिया का मुआयना करने पहुंचे थे। साथ ही जो एरिया कल सील किया गया है, जहां से एक कोरोना संदिग्ध को जो है अस्पताल भेजा गया था, उस क्षेत्र को भी आज पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है कि कहीं कोई त्रुटियां तो नहीं रह गई है। एसएसपी ने एक बात बहुत बड़ी कही है कि जो लोग इस सील बंदी के अंदर में है, जहां सील किया गया है, वो घर के दरवाजे से बाहर पैर नहीं रखेंगे। इसके लिए जो भी वहां जरूरतें होगी लोगों को, राशन की हो, दवा की हो, चाहे अन्य किसी सामान की जरूरत हो, वो प्रशासन उन्हें मुहैया कराएगी। प्रशासन की टीम वहां पे हर समय मौजूद है, मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उन मजिस्ट्रेट के जरिए जो लोग होंगे, जिन्हें जो जरूरत होगा, वो पहुंचाया जाएगा। तो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ सख्ती भी, जो अधिकारी वहां पे मौजूद हैं, उन्हें भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से ये सीलबंदी, जनता किस तरह से ले रही है इस लॉकडाउन को और इस सील की प्रक्रिया को? जैसा कि रांची में भी कुछ मामले आप देख रहे हैं, रांची हिंदपीढ़ी में लोग विरोध कर रहे हैं। इस एरिया में भी कुछ उस तरह के लोगों ने जो है आज आवाज उठाने की कोशिश की गई थी। तो कुछ समाज सेवी के लोग हैं जिन्हें बुलाकर एसएसपी के द्वारा समझाया गया है कि लोगों को समझाएं, उपद्रव करने की कोशिश ना करें। अगर वैसी स्थिति अगर आती है, लोग अगर जबरन कुछ लॉकडाउन तोड़ने का प्रयास करते हैं या सील जो किया गया एरिया उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समाज सेवी, समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको आगे आकर कहा जा रहा है कि वो लोग लोगों को समझाएं और जो बॉर्डर सील किया गया है, जो एरिया सील किया गया है, उससे वो बाहर ना निकले। जी बिल्कुल, यानी कि बाहर ना निकले और सील का पालन करें, लॉकडाउन का अनुपालन करें। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना को लेकर अपडेट लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रह गए, कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक
बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जामताड़ा में कोरोना वायरस से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के क्रम में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास और जनप्रतिनिधियों का सुझाव प्राप्त करने को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक नाला रविंद्र नाथ महतो, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, उपायुक्त गणेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान इस महामारी से बचने को लेकर सभी ने अपनी राय रखी है। तो बहुत ही सुंदर है और मैं समझता हूँ ईश्वर का भी असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि आज तक इस तरह का पेशेंट हम लोगों के यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ है। और ये आपदा आने के पहले ही सारे लोग तैयार हैं, चाहे यहाँ के मेडिकल विभाग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सारे लोग तैयार हैं। और मैं समझता हूँ इस तरह का तैयारी अगर होगा तो सामना कितना बड़ा भी चुनौती आएगा हम लोग सामना कर सकते हैं उसका सामना। माननीय स्पीकर महोदय, जामताड़ा के विधायक, साथ ही माननीय सांसद महोदय, इन सभी के प्रेजेंस में एक बैठक हुई थी जिसमें कि जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में वार्ता हुई कि किस प्रकार से जामताड़ा जिला में कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रयास हो रहे हैं। उसमें सभी विभागों ने अपने उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको रखा। पुलिस विभाग, जहाँ पुलिस विभाग की बात है, पुलिस विभाग से शिकायतें किसी को भी नहीं थी, ये एक खुशी की बात है। हमारा भी यही प्रयास है कि हम लोग मानवीय अपना जो चेहरा है उसको आगे रखते हुए इस कोविड-19 से लड़ें। आम आदमी को जितना समझाकर, जितना प्रेरित करके हम लोग इस बीमारी से बचा पाएं, उसमें हम लोग को जो भी रोल अदा करना है, प्ले करना है, वो हम लोग कर पाएं। मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालक की पुलिस के द्वारा पिटाई के बाद जिले के सभी एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी हड़ताल के माध्यम से चालक दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई न होने पर हड़ताल को जारी रखने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल SKMCH से एक शव को लेकर एम्बुलेंस चालक मीनापुर गया हुआ था। वहां मीनापुर में पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस चालक की पिटाई कर दी गई और जिससे चालकों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कल हमारे 102 एम्बुलेंस कर्मचारी के यहाँ पे ड्राइवर हैं, उनका नाम राकेश कुमार है। वो कल 4 बजे करीब यहाँ से लास्ट मतलब MV गाड़ी चलाते हैं, वो चालक है 102 के। वो लेके यहाँ से जा रहे थे मीनापुर गंज बाजार, मिल्की गंज बाजार। उधर से लौटने के समय मीनापुर पुलिस के द्वारा उनको रास्ते में घेर कर गंज बाजार के करीब लगभग 4 बजे के करीब इतना बेरहमी से मारा गया कि वो यहाँ पर हॉस्पिटलाइज है। घटना यही है कि मेडिकल कॉलेज से शव को लेकर हमारे एम्बुलेंस चालक राकेश जी मीनापुर ब्लॉक में जा रहे थे। उस शव को मीनापुर ब्लॉक के गांव में जहां उतारना था वहां उतार दिए। उसके बाद वहां से रिटर्न आने के वक्त गंज बाजार में पुलिस इनको हाथ दिया रोकने के लिए, तो इन्होंने गाड़ी को रोक दिया और उसके बाद पुलिस बोला कि हमको चेक करना है। पुलिस वालों ने चेक कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें दारू का तस्करी होता है। तो ये बोला चालक कि नहीं सर, ये 100 वाहन गाड़ी है, इसमें 100 ढोने से हमको फुर्सत ही नहीं है, दारू ढोने की बात कहाँ से आ गई। अब SSP साहब को लिखा है, मैंने बात किया था। SSP साहब तो कल छोड़ा भी दिए थे, वहाँ से बात कर लिए थे।
लेकिन क्या विशेष बात हो गई कि लोग स्ट्राइक पर चला गया। कल हमको जैसे ही मालूम हुआ, हम एसएसपी साहब से बात किया था और मैटर क्या हो गया ये पता नहीं कि आज ये लोग स्ट्राइक पर चला गया। और वो एसकेएमसीएच का मजदूरी भवन था, उसके आलोक में संघ एक्शन। साहिबगंज के जिरवावड़ी ओपी क्षेत्र के समलापुर निवासी पत्थर व्यवसायी व ट्रैक्टर शोरूम मालिक की हत्या अपराधियों ने गला रेत कर दी है। आपको बता दें कि घर में घुसकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। साथ ही मामले की छानबीन में जुट चुकी है। सूचना मिली कि परवीन यादव की हत्या हो गई है। घटनास्थल पर जाने से पता चला कि देखने से लगा उसको कोई व्यक्ति जो है गला रेत कर हत्या कर दिया है। गला रेता हुआ है और सिर में चोट है। इसकी औपचारिक प्राथमिक दर्ज की जा रही है। अनुसंधान खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने चौथम प्रखंड के मध्य बोरेन पंचायत पहुंचकर कई गांव का दौरा किया और हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों से उनका हालचाल जाना। साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी गई। समस्याओं को सुनने के बाद उनके समाधान का आश्वासन भी दिया गया और लोगों को विश्वास दिलाया गया कि उन्हें इस लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लॉकडाउन के प्रभावी करते ही एसपी सुरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में गिरिडीह शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान शहर के बड़ा चौक और टावर चौक पर बेवजह भ्रमण कर रहे मोटरसाइकिल चालकों को रोककर उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने करीब 120 मोटरसाइकिल जब्त की है और बेवजह घूम रहे लोगों से उठक बैठक भी कराई गई है और माफीनामा भरवाकर छोड़ दिया गया। साथ ही उन्हें यह भी हिदायत दी गई है कि अगर कल से किसी भी व्यक्ति को रोड पर देखा गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिन व्यक्तियों को दवा की जरूरत है वो अपने घर से पैदल निकलकर नजदीकी दवा दुकान से दवा खरीद सकते हैं। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सब्जी विक्रेताओं को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। जबरदस्त ढंग से इसको लॉकडाउन को पालन कराने के लिए सभी कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, साथ साथ हमारे वरीय पदाधिकारी भी रोड पर सुबह से लगे हुए हैं। और इस काम में आज हम लोगों ने 2 जगह वाहन चेकिंग किया जो बिना कारण मोटरसाइकिल लेकर रोड में आते हैं। एक बड़ा चौक में और दूसरा टावर चौक में। लगभग 60-70 गाड़ियाँ बड़ा चौक में पकड़ी गई और 50-60 के आसपास गाड़ियाँ टावर चौक में भी पकड़ी गई। आज शुरुआत का दिन था। लोगों को ये समझाया गया कि अगर आप इसमें समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एनसीसी कैंडिडेट्स को भी लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए नियुक्त किया गया है। इसी को लेकर मोतिहारी के बलुआ चौक के निकट एनसीसी कैंडिडेट अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उसी दौरान एक बाइक सवार 2 युवक वहां से गुजर रहे थे। एनसीसी के कैंडिडेट्स ने उन्हें रोका और उनसे बिना समय चलने के कारण पूछा गया, यानी कि आखिर वो इस तरह से क्यों निकले हुए कारण पूछा गया। उन्होंने बताया कि हम रघुनाथपुर चेक पोस्ट के दंडाधिकारी हैं, जिसके बाद एनसीसी के कैंडिडेट्स ने उनसे पास की मांग की। इस पर दंडाधिकारी भड़क गए और कैंडिडेट से अपशब्द का प्रयोग करने लगे। आपको बता दें कि बीते 9 अप्रैल को स्थानीय गांधी मैदान में जिला अधिकारी शीर्षक कपिल अशोक के द्वारा एनसीसी कैंडिडेट्स को शपथ दिलाकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों और सब्जी मंडियों के पास नियुक्त किया गया था ताकि यातायात सुचारू ढंग से चलाया जा सके और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। लेकिन दंडा अधिकारी के इस बर्ताव से एनसीसी कैंडिडेट्स काफी आक्रोशित हो गए हैं। लेकिन इसी बीच रघुनाथपुर ओपी प्रभारी संदीप कुमार ने एनसीसी कैंडिडेट्स को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लेकिन ऐसे में सवाल यही निकलकर सामने आता है कि अगर दंडा अधिकारी इस तरह से आग बबूला हो जाते, कानून को तोड़ते हैं, तो फिर जनता से क्या उम्मीद की जाए। आज सुबह जब मैं ड्यूटी स्पीड पर आ रहा था, रघुनाथपुर में मेरी ड्यूटी है रघुनाथपुर चौक पर, मेरे द्वारा हेलमेट भी पहना गया था। मैंने मास्क में गमछा का प्रयोग किया हुआ जैसा कि अभी है। उसके बाद कुछ एनसीसी कैडेट्स पर रोका गया और रुकने के बाद मैंने कहा कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ आपसे मतलब 100 मीटर की दूरी पर। उन लोगों ने कहा कि आपके पास कुछ है। मैंने कहा कि हाँ मेरे पास चिट्ठी है, डीएम साहब की चिट्ठी है, उसमें उन्हीं के द्वारा मैं प्रतिनियुक्त हूँ और उन्हीं के द्वारा जाए
तो उसके बावजूद भी इन लोग के द्वारा कुछ कैडेटर के द्वारा 5 लोग आ गए। आने के बाद मेरे द्वारा कहा गया कि जब थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके हम लोग बात करें, कोई एक व्यक्ति है केवल वही बात करें जो आपसे कमांडिंग हो। जी मेरा OU बालकरण सिंह नाम हुआ, मैं MS कॉलेज का OU हूँ। फिलहाल मुझे यहाँ डिप्टी के लिए रखा गया है। जो भी आ रहा है DM जो साहब का आदेश है, जो 3 किलोमीटर के एरिया में पैदल जाना है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वही उसी का पास है, जिसके पास या ID हो उसको जाने देना है। इसी तरह हमने एक आ रहे थे, उनके पास ना पास था ना ID था। हमने पूछा कि सर आपका पास या ID है, तो उसने गलत तुम कौन होता है मेरा चेक करने वाला। मैं सर आप कौन है, गाली मत दीजिए प्लीज पहले। तो बोल रहे हैं कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ। मैंने कहा कि 30 दिन से ज़्यादा हो गए, आपके पास ID या पास में जाता सुन अरे गाली के साथ हमको वीडियो भी बनाया है। और वहाँ के जो SI रघुनाथ में जो बैठे हुए हैं चेक पोस्ट पर, उन्होंने गाली दिया। आओ बताते हैं क्या है। NCC को ड्यूटी कौन दे दिया है चेक करने के लिए, यहाँ इतना बड़ा मजिस्ट्रेट को चेक करने वाला। मैं सर फर्जी भी लोग आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट बता के जा रहे हैं, इसलिए हमने चेक किया। गलत व्यवहार का हमको खेद दिया गया है। पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद भी नवादा जिले के रजौली में मध्य ग्रामीण बैंक की हरदिया शाखा में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन खाते में आए पैसों को लेकर बैंकों में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ रहा है और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा दी हैं। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने बताया है कि बहुत समझाने के बावजूद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तो अब आगे पाछे लॉकडाउन के कारण करके रहे हैं, समझ नहीं रहा जनता यहाँ पर ही। हम लोग तो कह रहे हैं आपको सामने देखे आगे पाछे करवा रहे हैं, उसके बाद इन लोग ने सुन रहा है। ये इतना भीड़ किस लिए है जो लगा हुआ है? पैसा निकालने 500 रुपये ज्यादा, 500 रुपये के लिए ज्यादा है। मोदी जी वाला ज्यादा करा के पैसा खाता छूट जाएगा। जो 500 रुपये आया है वो उसकी ज्यादा भीड़ है। आपको बता दें कि लगातार देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां बैंकों के आगे लंबी लंबी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लंबी लंबी ये भीड़ देखिए, जहां महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी तरह के, यानी कि कहा जाए कि हर वर्ग का व्यक्ति इन लाइनों में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।